जय देवभूमि उत्तराखंड। तो सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार फिर से जुड़ेंगे थपलियाल एजुकेशन आपके साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप निरंतर देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में कि हम आजकल नई तंत्र चला रहे हैं उत्तराखंड में। तो तंत्रों में अभी तक जो हमने तंत्र किए हुए हैं, सबसे पहले हमने यमुना नदी तंत्र किया है। यमुना हमने क्लियर कर दिया था। यमुना के बाद मैंने आपको जो तंत्र बताया था वो बताया था भागीरथी नदी तंत्र। तो भागीरथी तंत्र मैंने आपको समझा दिया था कि भागीरथी आपकी उत्तरकाशी से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गौमुख नामक स्थान से। और लास्ट में हमने भागीरथी को छोड़ा था आपके देवप्रयाग टिहरी में। फिर हम गए थे चमोली और हमने चमोली से लाई थी अलकनंदा नदी। क्लियर? अलकनंदा हमने लाई थी जो निकल रही थी आपके सतोपंत ग्लेशियर से। सतोपंत ताल भी हमने इसे कहा था और क्षीर सागर भी हमने इसे कहा था। क्लियर? तो यहाँ से जब हम आगे चले, हम आगे चलने के बाद आज जो तंत्र रहेगा आपके सामने वो रहेगा नयार नदी उपतंत्र, या इसे कहते हैं गंगा नदी तंत्र। आज हम बनाएंगे गंगा नदी को। गंगा कैसे बनती है, कौन कौन की सहायक नदी है और कौन कौन दो नदियाँ वो है जो मिलकर गंगा बनाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से बोर्ड में नजर देंगे। अलकनंदा जो आ रही थी आपकी सतोपंत ताल से, सतोपंत ग्लेशियर भी है, सतोपंत ताल भी कहते हैं इसे, क्षीर सागर भी इसे कहते हैं। यहाँ से आई थी अलकनंदा जो आपका चमोली में है, ठीक। और मैंने आपको बताया था गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही थी आपकी गौमुख नामक स्थान से आपकी भागीरथी नदी। तो भागीरथी कहलाएगी सास और अलकनंदा कहलाएगी बहू। भागीरथी सास क्यों कहलाएगी? क्योंकि भागीरथी जो आपकी नदी है ये आपकी सास इसलिए कहलाएगी क्योंकि भागीरथी जब पर्वतीय क्षेत्रों से उतरती हैं तो बहुत शोर और आवाज़ करती हैं। जिस प्रकार से घर में सास आपने कई बार देखा होगा, बहू जब होती है तो सास कई बार आवाज़ करती है। परिणाम स्वरूप वही है कि ये जो नदी बहती है तो हिमालय क्षेत्रों से निकलती है, इसका वेग जो है ये आवाज़ करता है। परिणाम स्वरूप जब ये बहती है तो आवाज़ करती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सास। और जो आपकी अलकनंदा है इसको हमने बहू कहा है। बहू इसलिए कहा है क्योंकि ये अपने शांत स्वभाव से बहती है, इसमें ज़्यादा वेग नहीं होता है, छटपटाहट नहीं होती है। जब छटपटाहट नहीं है तो ये शांत स्वभाव में बहती है, इसलिए इसको बहू नाम किया, बहु संज्ञा के नाम से इसे जाना जाता है। दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग है आपका टिहरी में, और जब इनका दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में, देख रहे हैं अलकनंदा और भागीरथी आप लोग देख रहे होंगे, संगम हो गया देवप्रयाग में, ठीक। अब बन गई है गंगा। क्या बन गई है अभी? गंगा बन गई है। अब हमने गंगा को देखना है कि गंगा के उत्तराखंड में कौन कौन सी सहायक नदी है जो गंगा में बाईं तरफ से आकर मिलती है, गंगा में दाईं तरफ से आकर मिलती है। हमने कुछ उन सहायक नदी के बारे में आज ज़रूर देखना है। तो आओ शुरुआत करते हैं आज। पहली गंगा की जो सहायक नदी है वो है आपकी नयार नदी। बाईं तरफ से नयार नदी जो निकलती है आपकी, उद्गम होता है आपका दूधातोली श्रेणी से। और ये श्रेणी जो आपकी है दूधातोली, ये कहाँ कहाँ फैली हुई है? पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। श्रेणी 3 जगह फैली हुई है दूधातोली श्रेणी, याद रखना आप लोग, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। यहाँ से निकलती है आपकी नयार नदी। और नयार नदी की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदी है। पहली आपकी पश्चिमी नयार, दूसरी आपकी पूर्वी नयार। पूर्वी या पश्चिमी ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग। तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, ये पूर्वी और ये पश्चिमी है। अब ये जो पश्चिमी नयार है ना, ये भी आपकी जो श्रेणी है आपकी दूधातोली श्रेणी, इसके आपके उत्तरी भाग से निकलती है। और जहाँ से इसका उद्गम होता है पश्चिमी नयार का, उस स्थान पर जानी जाती है स्यूसी घाट के नाम से, ठीक है। तो आपकी पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदी संगम बनाती है पौड़ी के सतपुली में। कहाँ पर बनाती है? पौड़ी के सतपुली में। और पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार सहायक नदी किसकी है? तो नयार नदी की। किसकी है? नयार नदी की। क्लियर है? और नयार नदी कहाँ से निकलती है? दूधातोली श्रेणी से नदी निकलती है, ठीक है। तो पहली आपने जो पढ़ी वो थी नयार नदी। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार 2 सहायक नदी थी बच्चे, और मिली थी पौड़ी के सतपुली में। और आगे जाकर ये पौड़ी के फूलचट्टी नामक स्थान पर आप लोग देख रहे होंगे संगम बना रही है गंगा से। क्लियर है यहाँ तक? तो पहली नदी हमने पढ़ी नयार नदी। इसके बाद गंगा थोड़ा सा आगे बढ़ी बच्चे, और गंगा पहुँच गई आपके ऋषिकेश में। ऋषिकेश में एक नदी और आती है आपकी चंदनबाड़ी से, जिसका नाम है चंद्रभागा नदी। ये दाईं तरफ से आती है। चंद्रभागा नदी का संगम होता है गंगा में ऋषिकेश में। क्लियर? गंगा आगे बहती है, गंगा पहुंच जाती है आपके रायवाला में, यानी कि प्लेन आपके मैदान क्षेत्र में। और रायवाला में इसकी दाईं तरफ से एक नदी और आती है, सौंग नदी। ये सौंग नदी कहाँ से निकलती है? सुरकंडा श्रेणी
या आप लोग भी कह सकते हैं इसे मसूरी श्रेणी। यहाँ से निकलती है आपकी सोंग नदी, और सोंग नदी संगम कहाँ पे बना रही गंगा में, तो रायवाला में। ठीक है, रायवाला कहाँ आपका, हरिद्वार से जस्ट पीछे 12 किलोमीटर, 12 से 15 किलोमीटर पीछे आपका रायवाला है। क्लियर। तो अभी तक आपने पहली पढ़ी नयार नदी, दूसरी पढ़ी चंद्रभागा, तीसरी पढ़ी सोंग नदी। ये थी आप गंगा की 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। ठीक, अब गंगा यहाँ से आगे बढ़ी और गंगा पहुँच गई आपके हरिद्वार मैदानी भाग में, और यहीं हरिद्वार में गंगा पर एक महत्वपूर्ण परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है भीमगौड़ा परियोजना। ठीक है, और यहीं से हरिद्वार से निकल रही एक ऊपरी गंगा नहर जो निकलती है आपके मुजफ्फरनगर होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर। ठीक है, अब गंगा पहुंच गई आपके हरिद्वार मैदानी भाग में। अब इसके बाद उत्तराखंड में जो नदी निकलेगी वो उत्तराखंड में राज्य से बाहर हो जाएगी, लेकिन आगे जाकर मिलेगी गंगा में, उत्तर प्रदेश में संगम किसमें बनाएगी, गंगा में। जैसे उसके बाद सहायक नदी कौन सी है, पश्चिमी रामगंगा। देख रहे हैं आप लोग, तो जो पश्चिमी रामगंगा है ना, इसका उद्गम स्थल है दूधातोली श्रेणी। श्रेणी का नाम है दूधातोली श्रेणी, और आपको पता है श्रेणी कहाँ फैली हुई है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में। क्लियर। तो ये गंगा की जो सहायक नदी है पश्चिमी रामगंगा, ये बहती है आपकी चमोली, ठीक, अल्मोड़ा और आपकी पिथौरागढ़ वाली एरिया में। ठीक है, पौड़ी वाले एरिया में, सॉरी। तो ये कुल बहती है 155 किलोमीटर राज्य में। कितने बहती है, 155 किलोमीटर। जब ये बहेगी तो ध्यान रखना आप लोग, ये यहाँ से निकलेगी दूधातोली श्रेणी से, और निकलते निकलते ये हो जाएगी राज्य से बाहर, कालागढ़ पौड़ी नामक स्थान से ये राज्य से बाहर हो जाएगी। यानी कि जो आपकी पश्चिमी रामगंगा है उसका संगम गंगा में उत्तराखंड में नहीं हुआ। ठीक है, अब पश्चिमी रामगंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है खोह नदी। ठीक है, खोह नदी किसकी सहायक नदी है, पश्चिमी रामगंगा की। ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखना। खोह नदी है पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी, और पश्चिमी रामगंगा की जो सहायक नदी है वो है खोह नदी। क्लियर। जो ये खोह नदी है ना, इसकी 2 सहायक महत्वपूर्ण नदी है। एक का नाम है लंगूरगाड़, एक का नाम है सिलगाड़। और लंगूरगाड़ और सिलगाड़ दोनों नदी मिलती है आपकी पौड़ी के दुगड्डा में। कहाँ मिलती है, पौड़ी के दुगड्डा में। ठीक है, तो खोह नदी सहायक नदी है पश्चिमी रामगंगा की, और खोह की 2 सहायक नदी है लंगूरगाड़ और सिलगाड़, और दोनों मिलती है आपकी पौड़ी के दुगड्डा में। एक नदी और है जो खोह की सहायक नदी है, उसका नाम है कोलू नदी। ये कोलू नदी मिलती है पौड़ी के स्नेहा नामक स्थान पर। ठीक है, तो कोलू, लंगूरगाड़ और सिलगाड़ 3 सहायक किसकी है, खोह नदी की। और खोह किसकी सहायक है, पश्चिमी रामगंगा की। तो खोह नदी ना उत्तराखंड में पश्चिमी रामगंगा में ये भी नहीं मिलती है, ये भी धामपुर में। देख रहे हैं आप लोग, धामपुर लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, बोर्ड दिखा हुआ क्लियर अगर तो यहाँ से देख लो, ये धामपुर है, और धामपुर में खोह नदी मिल जाती है आपकी पश्चिमी रामगंगा से। तब पश्चिमी रामगंगा धामपुर से आगे कन्नौज में संगम बनाती है गंगा से। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। ठीक, गंगा उत्तर प्रदेश में। अब ये देख रहे हो पूरा भाग उत्तर प्रदेश वाला, नीचे वाला। क्लियर। नेक्स्ट, दूसरी जो नदी हमारे पास वो है हमारे पास कोसी नदी। गंगा की एक सहायक नदी और है कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ से निकल रही है, कोसानी ग्लेशियर बागेश्वर से। अब कोसी नदी की 3 महत्वपूर्ण सहायक नदी और भी है। नंबर 1 मिलोड गार्ड, नंबर 2 सोमाली गार्ड, और नंबर 3 देवगार्ड। ये 3 सहायक नदी किसकी है, आपकी कोसी नदी की। कोसी नदी कहाँ कहाँ बहती है आपकी, तो ये बहती है आपकी बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। 4 जनपदों में इस नदी का विस्तार है, ये नदी बहती है। और क्वेश्चन बनेगा कि कोसी नदी गंगा में संगम कहाँ बनाती है, तो कोसी नदी गंगा में संगम ये भी कन्नौज में बनाती है। कन्नौज में मिलने से पहले राज्य से बाहर कहाँ पे हो जाती है, उधम सिंह नगर में राज्य से बाहर हो जाती है। क्लियर यहाँ तक। तो नीचे आपको दिख रहा है बोर्ड, नीचे दिख रहा है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक हम पहुँच गए। क्लियर है। तो हमने देखा कि कोसी नदी राज्य से बाहर हो गई थी आपके उधम सिंह नगर से, उसी प्रकार पश्चिमी रामगंगा राज्य से बाहर हो गई थी कालागढ़ पौड़ी से। ठीक है, अब हम थोड़ा नीचे जाएंगे। कुछ नदी गंगा की सहायक नदी ऐसी हैं जो निकलती तो उत्तराखंड से है, लेकिन उत्तराखंड में संगम गंगा से नहीं बनाती है, सीधा जाकर आगे उत्तर प्रदेश में गंगा से संगम बनाएगी। जैसे नंबर 1 दाबका नदी। दाबका निकलती है नैनीताल के गर्म पानी से। दूसरी नदी बाकरा नदी, ये निकलती है नैनीताल के पहाड़ पानी से। तीसरी नदी आपकी गोला नदी या गार्गी नदी भी कहते हैं इसे, ये निकलती है आपकी पहाड़ पानी नैनीताल से। ठीक है। चौथी है देओवा नदी, देओवा नदी, ये भी निकलती है आपकी नैनीताल से। तो 4 नदी कौन कौन सी है, दाबका,
बाकरा, गोला या गार्गी और देवुआ, ये सब निकलते हैं नैनीताल से। लेकिन टोटल की टोटल राज्य से बाहर कहाँ से हो जाती है? आपके उधम सिंह नगर से। ठीक है, राज्य से बाहर कहाँ से सभी लोग, ये कहाँ सभी नदी कहाँ से हो जाती है? उधम सिंह नगर से। USN उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर और उधम सिंह नगर। ठीक है, और आगे जाकर ये गंगा में संगम बनाती है उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? तो आपने आज जो तंत्र समझा वो था हमारे पास बहुत सुंदर तंत्र था, जिसको हम कहते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा कैसे बनी ये आपके सामने है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल जो तंत्र रहेगा आपके पास वो रहेगा काली और शारदा नदी तंत्र। अभी तक हमने तंत्र सीरीज चलाई है और आप लोग वीडियो को एक बार नहीं 2 बार पूरा देखिए, स्किप ना करें बीच बीच में। जब आप स्किप करते हैं तब आपको समझ बहुत कम आता है। आप लोग एक चीज़ को 10 बार समझे कि सर ने कैसे समझाया है। जैसे यहाँ पर कन्फ्यूज़ था आपका कि ये जो खो नदी है ना, ये किसकी सहायक नदी है? तो खो आपको पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है और कोसी नदी की 3 सहायक नदी है, मिलोड़ घाट, सोमाली और देवघाट। खो नदी उत्तराखंड में नहीं मिलती है, ये भी धामपुर में मिलती है आपकी। तब जो धामपुर में किससे मिलती है? आपकी पश्चिमी रामगंगा से। तो इस तरह से मैंने आपको तंत्र बता दिया है। आप लोग एक बार तंत्र देख भी सकते हो, मैं हट जाऊंगा। क्लियर तंत्र आपके सामने दिया हुआ मैंने, आप पूरा देख लो इस तंत्र को। ठीक है, और आपको आगे कोशिश ये करनी है कि आप वीडियो स्किप ना करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप डेली के अपडेट से बने रहेंगे। और ये तंत्र जो आपके सामने है ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। इसके बाद कल हम जो करेंगे वो करेंगे काली और शारदा नदी। काली को शारदा भी कहते हैं तंत्र, आगे हम कहेंगे। तो जुड़े रहें सभी लोग थपलियाल एजुकेशन आपके साथ, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको अच्छा से अच्छा और तरीकेबद्ध समझाया जाए। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।